एवरीवन, सो दिस इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का सेशन 3 पर्सनल हाइजीन ले रहे हैं. सेशन 3 पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन इज द habit or practice of keeping ourselves clean. Cleanliness helps us to maintain our health and well-being. Being healthy allows you to be regular at school, college or work. मतलब कि जो पर्सनल हाइजीन है वो एक हैबिट है जिससे हम अपने आप को क्लीन रख सकें. ये क्लेनलीनेस से हम हेल्दी रहेंगे और हम सही सलामत रहेंगे. और हेल्दी होना मतलब रेगुलर होना स्कूल में, कॉलेज में, वर्क में. यहाँ पर 2 केसेस दे रखे हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2. केस नंबर 1 में इट्स अबाउट रश्मि. शी इज़ अ ब्यूटिशियन एंड टेक्स स्पेशल केयर दैट शी डज नॉट हैव a bad breath because she works closely with customers. Similarly, case number 2 is about Prashant. Prashant is a receptionist in a 4-star hotel. He makes sure his clothes are always clean with no sweat or food stains because they have to be presentable. Importance of personal hygiene. क्या ज़रूरत है personal hygiene की? Because it helps us stay healthy. It creates a good image of ourselves. It helps us avoid feeling ashamed in public due to our bad breath, body odor, etc. मतलब कि ये हमें हेल्दी रखता है, ये हमारी गुड इमेज बनाता है एंड हमारी बैड ब्रेथ, बैड ओडर एक्सेट्रा की वजह से हमें अशेम फील नहीं हो. 3 स्टेप्स टू पर्सनल हाइजीन. कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं पर्सनल हाइजीन? फर्स्ट, केयर ग्रूमिंग. सेकेंड, वॉश. थर्ड, अवॉइड. केयर में क्या है? ग्रूमिंग, कि हम अपने आप को कैसे सही तरीके से रख सकते हैं. केयर में कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ, कि अपने बालों में डैंड्रफ मत आने दो. अप्लाई ऑयल और क्रीम ऑन योर स्किन एज नीडेड, अपनी बॉडी पर ऑयल या क्रीम लगाओ जैसे भी आपकी बॉडी को ज़रूरत है. थर्ड, ब्रश योर टीथ डेली. फोर्थ, चेंज योर टूथब्रश व्हेन इट वर्न आउट, जब टूथब्रश खराब हो जाए तो अपना टूथब्रश बदलो. And fifth, keep your nails trim. Cut your nails regularly. मतलब अपने nails को trim रखो. Now, second step is wash. Wash मतलब साफ सफाई रखो. Wash में जैसे देखो, stay clean. Wash your hands as many times as needed. जितनी बार धो सको, जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार धो. जैसे कि before and after eating, when dirty, etc. टेक अ बाथ एवरी डे, हर रोज़ नहाओ. वॉश योर क्लोथ्स रेगुलरली, रोज़ अपने कपड़े धो. वॉश योर हेयर एटलीस्ट वंस एवरी सेकेंड डे, हर दूसरे दिन अपना सर धो. वॉश योर फीट ऑफन, अपने पैर धोते रहो. टेक बाथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इफ़ यू आर स्वेटी और डर्टी. मॉर्निंग में एंड इवनिंग में दोनों टाइम बात करो इफ़ नेसेसरी. एंड द थर्ड स्टेप टू क्लेanलीनेस इज़ अवॉइड, जिससे कि आप हेल्दी रह सकें. फर्स्ट इज अवॉइड अनहाइजीनिक फूड. सेकेंड, ब्लो योर नोज और कफ इनटू अ हैंकरशिफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स. वॉश योर हैंकरशिफ आफ्टर यूज, अपने हैंकरशिफ को धो. कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे, अपने फीट को ड्राई रखो एंड अपने सॉक्स को एवरी डे वॉश करें या चेंज करें, व्हाटएवर. एसेंशियल स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग. हाउ टू डू हैंड वॉश. अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ईजी स्टेप है, वाई शुड बी लर्न है, बिकॉज ये इतना ईजी नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू वॉश योर हैंड्स. कैसे धोते हैं? 7 स्टेप्स टू हैंड वॉशिंग. फर्स्ट, रब पाम्स टुगेदर, अपने हाथों को एक साथ रब करो. रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स, अपने हाथों का पीछे वाला हिस्सा भी धो. थर्ड, interlace fingers and rub hands together. फिंगर्स के बीच बीच में भी आप वाटर एंड सोप को रब करें. फोर्थ, interlock fingers and rub the back of your fingers of both hands. Fifth, rub thumb in rotating manner followed by the area between the index finger and thumb for both hands. Sixth, रब फिंगर टिप्स ऑन पाम्स फॉर बोथ हैंड्स. फिंगर टिप्स को भी रब करो पाम पर. 7, रब बोथ रिस्ट
इन रोटेटिंग मैनर्स, रिस्ट को भी रोटेटिंग मैनर में रब करो. देन वॉश योर हैंड्स with water. So this was essential steps of hand washing. Then आपकी practical exercise है which is of no use. Check your progress. Check your progress में देखते हैं. You have just finished attending a class in a biology lab. You have to go back to your classroom for other classes. After the lab, should you wash your hands? Not really. You did not use the washroom as such. Second, you can just clean your hands under running water. Third, you should follow your hand wash routine. Wash, rinse and dry. Perfect answer is option 3. Do you think people living in hill stations can skip taking bath for many days? No. Irrespective of the climate, one should take bath regularly. Not taking bath for many days is acceptable for people staying in cold climate. If you wipe yourselves with a wet cloth, that is enough. No. First is the correct answer. और मुझे बताओ ये कौन कौन करता है. Then third, Radha. Radha wants to grow her hair and she applies a lot of hair oil. She does not wash her hair for days and sometimes it smells bad too. What would be your suggestion to her? She can leave the oil in her hair. After all, it helps her hair to grow. No. She can leave it on a night and wash her hair every day before leaving home. She should not apply oil at all. She can apply the oil and pour a little water on her hair before leaving home to reduce the smell. Well, the answer is B. She can leave it on night and wash her hair every day before leaving home. Now, subjective questions is that table answer. The question is about that table only. List 3 things you will do in each care, wash and avoid to keep clean. The whole table is the answer. Table. Now, what you have learned, this is after completing the session, you will be able to list the benefits of maintaining personal hygiene, list the habits you need to avoid to maintain a good hygiene, demonstrate the technique to wash your hands. हमने ये सब पढ़ लिया है and that's how we complete this session. Thank you.